हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8 इस बुक का चैप्टर 6 का पार्ट 2। इसके पहले हम पार्ट 1 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2। The past indefinite or the past simple is used for an action completed in the past. अभी जो पास्ट इंडेफिनिट है, इट मीन सिंपल पास्ट टेंस, हम कब यूज करते हैं? जो एक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, मतलब जो काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं पास्ट में, जो हो चुका है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। आई मेट हिम येस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। तो कल मिला था, मिलने का जो एक्शन है वो कल कंप्लीट हो गया। पेस्चर डाइड इन 1895, तो 1895 में वो मर चुका था। तो मतलब उसका जो एक्शन है वो ऑलरेडी वॉज फिनिश। तो इट्स क्या यूज किया हमने? सिंपल पास्ट टेंस। नाउ इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इन प्लेस ऑफ द पास्ट सिंपल। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होता है, जहां पर हमें पास्ट सिंपल यूज करना होता है, हम वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ही हैज कम येस्टरडे, ये क्या हुआ? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज कम येस्टरडे, बट वी शुड से ही केम येस्टरडे। अब यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया, लेकिन जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर हमारा क्या यूज होगा? सिंपल पास्ट, दैट इज ही केम येस्टरडे। The present perfect, since it denotes present time, cannot be qualified by an verb or phrase denoting past time. जो present perfect tense है वो present time को denote करता है, ना कि past को denote करता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारा present perfect नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमारा past simple। The past continuous or the past progressive is used for past actions which continued for some time but whose exact limits are not known and are not important. अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस हम किसके लिए यूज करते हैं? जो पास्ट में एक्शन हुआ और कुछ देर तक, वो कुछ समय के लिए वो कंटिन्यू रहा, मतलब जो एक्शन है वो स्टार्ट ही रहा, वो कितने समय के लिए चला, कितने टाइम के लिए चला, दैट इज नॉट नोन, और वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ही वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, वो उस वक्त काम कर रहा था। कितनी देर के लिए किया? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। शी वॉज वेटिंग फॉर यू, वो वेट कर रही थी। अब कितनी देर के लिए कर रही थी, ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हियर द चीफ इंटरेस्ट इज नॉट द टाइम ऑफ एक्शन बट इट्स कंटिन्यूटी। अब यहाँ पर हमारा जो मेन इंटरेस्ट है वो हमारा टाइम नहीं है, ये उसका क्या है? कंटिन्यूटी, यानी वो काम कंटिन्यू हो रहा था। दैट वर्क वॉज इन प्रोसेस एट दैट टाइम। Note carefully the difference between the simple past and the past progressive. Simple past में आता है for a completed activity in the past. Simple past हम यूज करते हैं जो एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो चुकी है पास्ट में, और past continuous हम यूज करते हैं continuing activity in the past. उस पास्ट में वो एक्टिविटी चल थी। Completed activity when I came, he was having breakfast. कंप्लीट एक्टिविटी में आ चुका था और उस टाइम पर वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। एट दैट टाइम दैट वर्क वॉज गोइंग ऑन। शी फेल डाउन वाइल शी वॉज प्लेइंग टेनिस, जब वो खेल रही थी, काम कुछ टाइम के लिए चल रहा था। व्हेन द टीचर वॉज टीचिंग द बॉयज वर टॉकिंग, जब टीचर टीच कर रही थी बॉयज बातें कर रहे थे। While we were watching the TV, mother was cooking food for us.
जब हम टीवी देख रहे थे, मतलब काम है वो कंटिन्यू हो रहा है। और यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है, मदर कुक कर रही थी उस टाइम पर, मतलब जो काम है वो तो उस टाइम पर चल रहा था। देन व्हेन शी सॉ मी, उसने मुझे देखा। ही पुट द रिसीवर डाउन, और ये भी उसने कंप्लीट एक्टिविटी हो गई, उसने फोन नीचे रख दिया। द बॉय स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, कब, जब बात करनी बंद करी जब टीचर अंदर आई, यानी कि स्टॉप्ड, बात करना बंद कर दिया, एक्शन वॉज फिनिश्ड। और यहाँ पर भी टीचर एंटर हो चुकी है, यानी टीचर का एंटरिंग, स्टिल शी इज नॉट एंटरिंग, एंटर्ड का जो कंटिन्यू थी वो काम हो चुका था। The past perfect is used for an action completed before some special past moment we have in mind. She told me his name then after he had left. He had done nothing before he saw me. If there are two actions taking place in the past, the action that took place first is put in the past perfect tense. जब दो एक्शन साथ में हो रहे हैं पास्ट वाले, तो जो एक्शन फर्स्ट हुआ है उसका क्या होगा, टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। द एक्शन दैट टुक प्लेस लेटर इज पुट इन द सिंपल पास्ट, यानी दो काम साथ में हुए तो फर्स्ट वाला जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और सेकेंड एक्शन जो होगा वो पास्ट टेंस में होगा। I had done my exercise when Hari came to me. तो फर्स्ट यहाँ पे दो एक्शन हुए, तो फर्स्ट वाला एक्शन हमारा किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, एंड सेकेंड वाला हमारा एक्शन होगा सिंपल पास्ट टेंस में। I had written the letter before he arrived. I started raining after he had left, यानी पहले एक्शन कौन सा हुआ, he had left। आपको ये नहीं देखना कि सेंटेंस में जो फर्स्ट लिखा है वही फर्स्ट होगा, सेंटेंस रीड करके आपको पता चलेगा कि फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ। सो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी दैट बिगेन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट एंड वाज स्टिल गोइंग ऑन एट द नेम्ड पॉइंट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कब होगा, जब इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी दैट बिगेन बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम, जो पहले पर्टिकुलर टाइम के पहले काम स्टार्ट हुआ था, एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी पास्ट में, और वो स्टिल गोइंग ऑन थी जब वो बात कर रहे थे। इट मीन्स व्हेन आई रीच्ड देयर एट 2 PM ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30 PM, यानी वो एक्टिविटी एट दैट टाइम आल्सो इट वाज गोइंग ऑन। हम पास्ट की बात कर रहे हैं लेकिन पास्ट में वो मेरा वेट कर रही थी। He was waiting. It was now 6 and he was tired because he had been working since dawn. अब 6 o'clock हो चुकी है, वो टायर्ड हो गया क्योंकि वो कब से काम कर रहा था, since dawn, यानी कि मॉर्निंग से काम कर रहा था। Now we'll move to exercise 12. आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म सिंपल पास्ट और पास्ट प्रोग्रेसिव ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। नाउ हमको याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, V2 मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, और पास्ट प्रोग्रेसिव हम इसके लिए यूज करते हैं जो एक्शन कंटिन्यू था पास्ट में, और उसमें क्या आता है, वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ही आता है, और पास्ट टेंस है तो वॉज एंड वर आएगा। वॉज इज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर इज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। नाउ आई रेड अ नॉवेल व्हेन माय फ्रेंड केम, जब मेरा फ्रेंड आई तो मैं नॉवेल रीड कर रही थी, एक्शन खत्म नहीं हुआ था, तो मतलब क्या आएगा, पास्ट प्रोग्रेसिव। और आई हमारा क्या होता है, वॉज। सो आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन माय फ्रेंड केम,
तो क्या आएगा आंसर? आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल व्हेन माई फ्रेंड केम. आई गो टू बेड अर्ली लास्ट नाइट. मैं लास्ट नाइट बेड पे जल्दी गया, मतलब मैं जल्दी सो गया. तो एक्शन था वो कंप्लीट हो गया. तो क्या आएगा? पास्ट टेंस. सो आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट night. As I dashed to school yesterday, I met an old friend of mine. As मैं जब स्कूल जा रहा था. So I was go plus ing तो going. I was going to school yesterday. I met an old friend of mine. He jumped off the train while it moved. तो ही जम्प्ड ऑफ द ट्रेन वाइल ट्रेन मूव कर रही थी. सो इट वॉज मूविंग, ये सब सिंगुलर है तो वॉज आ रहा है. आई डिडंट सी दैट टीचर डैश बिहाइंड मी. द टीचर मेरे पीछे खड़ी थी. सो वॉज स्टैंडिंग. बिहाइंड मी टीचर इज सिंगुलर तो वॉज. It dashed to rain just as we moved out. It began to rain. Just क्योंकि बारिश चालू हो चुकी थी. I saw that two policemen dash a thief. The two policemen were chasing. thief को चेस कर रहे थे, पीछा कर रहे थे. टू पुलिसमैन मतलब प्लूरल, प्लूरल के साथ में आया वर. आई डैश माई लंच व्हेन द पोस्टमैन केम. जब पोस्टमैन आया तब मैं लंच कर रहा था. वर्क वॉज गोइंग ऑन तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस. आई वॉज हैविंग माई लंच व्हेन द पोस्टमैन केम. Next, when I dash him last time, he was quite healthy. When I मैंने जब उसे देखा था, action completed. तो past saw. When I saw him last time, he was quite healthy. A thief dashed into a house last night. The thief broke. मतलब action completed. तो past. I dash on the roof when it started raining. जब बारिश स्टार्ट हुई तब मैं रूफ पे सो रहा था. वर्क वॉज गोइंग ऑन. इट वॉज कंटिन्यूटी ऑफ वर्ब. एक्शन सो वॉज स्लीपिंग. पास्ट कंटिन्यूअस. He realized his folly but it was too late. He realized, उसे realize हुआ मतलब एक्शन कंप्लीटेड. सो पास्ट. द स्नेक बिट द बॉय वाइल ही डैश टू कैच इट. वो कैच कर रहा था मतलब एक्शन वॉज इन कंटिन्यूटी. सो वॉज ट्राइंग टू कैच इट. वाइल द टीचर डैश ऑल द बॉयज वॉज साइलेंट. जब टीचर पढ़ा रही थी कंटिन्यूटी. सो वॉज teaching. I dash on the road when I dash this pen. I was going on the road when I found this pen. He worked as a teacher from 1990 to 1994. Action completed. So he worked as a teacher. As soon as he dashed me, he came running to me. उसने मुझे देखा तो एक्शन कंप्लीटेड. एज सुन एज ही सॉ मी. एज आई डैश बाय बस आई ट्राई टू लर्न दिस पोयम. एज आई वॉज ट्रेवलिंग बाय बस. मैं बस से ट्रेवल कर रहा था. आई ट्राई टू लर्न दिस पोयम. वाइल द फार्मर डैश हिज वाइफ वॉज सोइंग. While the farmer was plowing, वो plowing कर रहा था. Action is not completed. So past continuous. Farmer is singular. Singular के साथ में was.
He dash in a cafe when I dash him. He was sitting in a cafe. वो कैफे में बैठा था. When I saw him. जब मैंने उसे देखा. When I dash out, the sun dash. When I went out, मैं बाहर निकला. Action completed. The sun was shining. Continuity of work. The boy dashed down while he ran. The boy fell down while he was running. वो running कर रहा था. Continuity. He fell मतलब action finished. When the war dash, he will live in London. When the war began, start हुआ. We were living in London. We is plural. Plural है तो were. We were living in London. The light go out while I have tea. The light went out. Light चली गई. Action completed. While हम क्या कर रहे थे? टी ले रहे थे. तो while I was having tea. My friend dash when I dashed into the room. मैं जब रूम में एंटर हुआ. So when I came into the room, my friend was singing. My friend singular तो was past continuous sing plus ing singing. He dashed his dinner when I dashed to see him. He was eating his dinner when I went to see him. We dash coffee every day when we dash in France. We drank coffee हम करते थे when we were in France. You dash a new hat when I dash you yesterday. You were wearing जब मैं तुमसे मिला. So you were wearing a new hat when I met you yesterday. When the phone rang, phone बजा. I have a bath. I was having a bath. We walked to the station when it began to rain. We were walking to the station when it began to rain. Exercise 2. Use the correct tense form past simple or past perfect of the verb given in bracket. अब हमें यहाँ पे past simple या past perfect यूज करना है. तो past perfect में क्या आता है? had plus third form of verb. That action took place first. जो action पहले हुआ वो क्या होगा? past perfect में. और simple past that is second form of verb that took place later. जो बाद में action हुआ. तो पहला action जो होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में और जो सेकेंड एक्शन होगा वो होगा पास्ट टेंस में. सो फर्स्ट वन इज मोहन डैश होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. मोहन हैड रीच्ड होम. एक्शन पहले हो चुका था. ही हैड ब्रोकन द लॉक बिफोर आई ब्रॉट द की. वी हैड अ डिनर. ये एक हैड है वो पास्ट परफेक्ट का हैड है और ये सेकेंड वाला जो हैड है वो हैव का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. सो वी हैड अ डिनर बिफोर शी लेफ्ट. आई सॉ दैट ही हैज ईटन ऑल द मैंगोज. सॉरी ही हैड ईटन ऑल द मैंगोज. खा चुका था. I closed the book after I had read it. I closed the book. Second action. The patient died before the doctor came. डॉक्टर के आने के पहले. तो the patient died. Had died. जो एक्शन फर्स्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट. When I dashed to the post office, it had closed already. When I went to the post office, it had closed already. After he had plucked the flowers, he ran away.
The birds fly away before the hunter could catch him. The birds had flown away before the hunter could catch them. The thief dashed away before the police came. First action, the thief had run away. They dashed home after they finished their work. So they went home after they had finished their work. They dashed home after they finished the work. Have you done? He ate all the chocolates before we dashed home. He had eaten all the chocolates before we got home. Before help reached us, one woman died. So before help reached us, one woman had died. First action हमेशा perfect. Second action past. The sun set before I be ready to go. So the sun had set before I was ready to go. The fire spread to the next building before the fireman. तो पहला एक्शन फायर स्प्रेड हो गया, तो क्या होगा पास्ट परफेक्ट. सो द फायर हैड स्प्रेड टू द नेक्स्ट बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव्ड. नाउ थर्ड वन, use the correct tense form past simple present perfect of the verb given in the brackets. अब यहाँ पे हमें past simple या present perfect यूज करना है. So we can't say he has come yesterday present perfect. We should say he came yesterday past perfect. क्योंकि जो एक्शन ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुका था, तो इसके लिए हम उसको क्या नहीं प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं यूज करेंगे. हम क्या यूज करेंगे? पास्ट सिंपल. वी कांट यूज एन एडवर्ब और फ्रेज डिनोटिंग पास्ट टाइम विद द प्रेजेंट परफेक्ट. पास्ट टाइम का जो एडवर्ब हमें डिनोट कर रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं कर सकते. वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ एन एक्शन कंप्लीटेड इन द टाइम ऑफ स्पीकिंग. हम प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं? जब हम बात कर रहे हैं और वो टाइम पर वो जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो ही बी अ टीचर सिंस 1984. सो ही हैज बीन अ टीचर. I came to this town in 1980. I came में आया था. Two thieves escaped from the prison last night. Two thieves escaped. Action completed. He dash a new car now. He dash it last month. He has got a new car now. अभी complete हो गया action. अभी हुआ जब time of speaking. He bought it last month. Action completed in past. तो past tense. I already see this film. I see it in Bombay last month. I have already seen this film. मैं देख चुकी हूँ. When कब? I see it in Bombay last night. When I saw it in Mumbai last month. I saw it in Bombay last month. He toured India for a month last year. Now he has written a book about it. लिखी है. He left this house a few days ago. He not came back yet. He has not come back yet. He bought a shirt last month. He has not worn it yet. He wrote a book last year. He has not published it yet. I met my friend last Sunday. I have not seen him after that. He opened his shop at 10 this morning. It has been open since then. In the beginning, he was weak in English. Now he has made up his deficiency. तो बच्चों इसी के साथ में चैप्टर 6 का पार्ट 2 फिनिश हुआ.
अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर 6 का पार्ट 3, जिसमें हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करो। सो थैंक यू।